नमस्कार, आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज़ 24। अभी हम लोग जंतर मंतर पे हैं और जिस प्रकार से आपको पता है कि दिल्ली के कई क्षेत्रों में ओजोन लगा हुआ है, उनके मकान को तोड़ने का डंडा चल रहा है, बुलडोजर चल रहा है। आज भी बुलडोजर कई जगह चल रहा है, लगातार एक सप्ताह से बुलडोजर चल रहा है। लोगों को डर है कि उनके मकान टूट सकते हैं, उनका घर बिखर सकता है। आज ये लोग जंतर मंतर पर आए हैं, इन्होंने ज्ञापन सौंपा है और ये सांकेतिक धरना प्रदर्शन था, इसे विफल करने की भी बहुत साजिश हुई। क्या कहना चाहेंगे? यहाँ आप लोग आए, अपना ज्ञापन सौंपा है, आगे हो सकता है आपको प्रशासन से आमंत्रित किया जाए मीटिंग के लिए। क्या मांगे थी और किस प्रकार से आप इसे सफल मानते हैं? देखिए, हमने जो ये आज का सांकेतिक धरना रखा था, हम लोग संविधान की मर्यादा के अनुकूल हम लोगों ने पीसफुल प्रोटेस्ट का निर्णय लिया था और आज बिल्कुल शांति से सब लोग बाइज्जत अपनी अपनी गाड़ियों में आए और अपनी गाड़ियों में जा रहे हैं। किसी तरह का कोई यहाँ के पुलिस कर्मियों ने हमारा काफ़ी सहयोग किया, कोई कहीं से असहयोग नहीं मिला। इसलिए हमारा ज्ञापन भी उन्होंने पहुँचाया प्रधानमंत्री के यहाँ, गृह मंत्री के यहाँ और शहरी विकास मंत्री के यहाँ हमारा ज्ञापन भी पहुंचाया, वो भी रिसीविंग ला के दी। तो सारे कुल मिलाकर जो इन लोगों का योगदान रहा, सब लोगों का सहयोगात्मक रहा और मतलब प्रदर्शन एक तरीके से सफल रहा। बिल्कुल, हम अपने मिशन में कामयाब हुए जो हम लोगों ने निर्णय लिया। आगे क्या आप ये देना चाहेंगे अल्टीमेटम कि अगर ये ओजोन के जो नोटिफिकेशन है वो खत्म नहीं होता है, एफ जोन में नहीं तब्दील होता है, तो आप लोग आगे क्या अपना चेतावनी देना चाहेंगे? अभी हम लोगों ने ज्ञापन दिया है, हम लोग इसके बाद कोशिश करेंगे कि सीधी बात हम लोगों की खट्टर साहब से, अमित शाह जी से और माननीय नरेंद्र मोदी जी से हो और उनके सामने हम अपने सवाल रखें। अगर उसके बाद भी हमें तो उम्मीद है कि आगे नहीं कुछ सोचना पड़ेगा हमें, लेकिन अगर सोचना पड़ा तो मैं आपको बता देना चाहता हूं, बिल्कुल शांतिपूर्वक तरीके से दिल्ली के 15 लाख घरों के ऊपर खतरा है। मेरा दावा है कि अब आज के बाद से हम लोग उसी तैयारी में लगे हैं कि कम से कम 5 लाख लोग दिल्ली की सड़कों पर उतरेंगे और सरकार को बताएंगे कि हम विदेशी नहीं हैं, हम बांग्लादेशी नहीं हैं, हम पाकिस्तानी नहीं हैं, हमारे साथ अन्याय बंद करो। बिल्कुल, इसी देश के नागरिक हैं और आपने गलती की है तो उसे सुधारिए। हम कोई विरोध करना नहीं चाहते हैं। आप तक एक मैसेज गया है और एफ जोन में आप इसे वापस कर दीजिए, नहीं तो 5 लाख लोग सड़कों पर दिखेंगे और जिस दिन 5 लाख लोग आ जाएंगे संभालना मुश्किल हो जाएगा। तो जिस प्रकार से बदरपुर ही नहीं, पूरे दिल्ली के आधे आबादी आप मान सकते हैं कि सोनिया विहार से लेके और जयपुर बॉर्डर, हरियाणा के उस बॉर्डर से इस बॉर्डर तक ओजन लगाया गया है और लोग परेशान हैं अपने आशियाना को लेकर के, उनका घर कभी भी टूट सकता है। हमारे साथ सुनील ठाकुर जी हैं। ठाकुर जी, आज का जो ये प्रदर्शन है, जो आप लोग यहाँ पे आए हैं जंतर मंतर पे, क्या कहना चाहेंगे? ये सांकेतिक प्रदर्शन है क्योंकि जिस प्रकार से एकजुटता की कमी, बोहरा जी ने कहा कि फूट डालने की बात हो रही है, किसी को अलग आश्वासन दिया जा रहा है, किसी को अलग आश्वासन दिया जा रहा है और लोग एकत्रित नहीं हो पा रहे हैं सरकार का विरोध करने। हम सरकार से 2 ही मांग रखने आए हैं, यहाँ पे अपना ज्ञापन देने अभी आए थे। जो ये 18 साल का जो लंबित योजना है, जो कभी ओजोन एफ जोन से ओजोन में कन्वर्ट हो जाता है, ओजोन को कभी किसी सरकार ने एफ जोन में, जो ये तलवार हर समय जो लटका है, उसका हम परमानेंट सोल्यूशन के लिए यहाँ पे ज्ञापन देने आए सरकार। मुख्य 2 ही मुद्दा था, जो ओजोन को एफ जोन में कन्वर्ट करें और हमारा घर का मालिकाना हक दिया जाए। लेकिन जब आप लोग यहाँ पे आए हैं तो कम संख्या में है तो यही सरकार जागरूकता नहीं थे। हम लोग हजारों लाखों की संख्या में ये था, लेकिन डाइवर्ट किया गया। कुछ पार्टियों के मंशा अपना जो एकजुटता ना हो पूर्वांचल की, ये डिवाइड किया गया, डाइवर्ट किया, किसी को डीडीए की तरफ मूव कराया गया। सरकार पहले अंग्रेज करते थे डिवाइड एंड रूल, जो है भारत के सांसद और ये लोग डिवाइड एंड रूल करते हैं। हम लोग यहाँ आया जो 3 लेयर का सरकार है, तो यहाँ से हमारा सोल्यूशन निकलेगा। और डीडीए से डीडीए तो अपना ओपिनियन दे ही दिया, डीडीए के अंदर तो कुछ रहा ही नहीं, वहाँ जाना तो बेवकूफी नहीं है, कोई वजूद नहीं है। जो मुख्य लड़ाई है, यहाँ का लड़ाई उसमें ये लोग फूट, एक जनरेशन लग जाता है घर बनाने में। और घर टूटेगा तो देखिए नेक्स्ट जनरेशन भी हमारा डिस्टर्ब हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल।
तो आशियाना बनाना आसान नहीं होता है, तोड़ने में 2 मिनट लगता है। बुलडोजर से आप किसी के घर को तोड़ देते हैं, लेकिन उसे बनाने में कैसे खून पसीना पूरे जिंदगी का पैसा वो लगाया होता है, इस पर किसी का ध्यान नहीं होता है। सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। कितने दिनों तक जब वहाँ लोग रह रहे हैं तो ऐसे में ओजोन का क्या मतलब बनता है। ओजोन का क्राइटेरिया 300 मीटर के दायरे का है, ये 3 किलोमीटर ही नहीं 10 किलोमीटर तक ओजोन लगाने का क्या उचित बनता है। सरकार इस पर क्यों नहीं सही से फैसला ले रही है, क्यों इसको असमंजस में रखा हुआ है और लोगों को परेशान कर रही है। इमरान जी हमारे साथ हैं, आज जंतर मंतर पे ये भी आए हुए हैं। क्या लग रहा है जिस प्रकार से नेता लोग आश्वासन दे रहे हैं, रामवीर सिंह की दूरी कह रहे हैं, कोई चिंता की बात नहीं, आप लोग घर में बैठिए, हम कार्रवाई कर रहे हैं, हमारे जब तक हम जिंदा हैं एक ईंट नहीं टूटेगा। कितना ईंट टूटा है अभी तक कि नहीं है? अभी 10 मिनट के बाद सारी वीडियो आ जाएंगी हमारे ही। बिल्कुल जो जिसके लिए कल नोटिस आया था, मैं आपको नोटिस दिखा देता हूँ। उस नोटिस में प्रशासन से फोर्स मांगी गई थी और वहाँ पे डेमोलिशन चल रहा है, तो थोड़ी देर के बाद सब पता चल जाएगा वहाँ कितनी ईंटें टूटी, कितनी बिल्डिंग टूटी, और बहुत भारी तादाद में डेमोलिशन चल रहा है मक्की मस्जिद पर। हाँ, मक्की मस्जिद पर, ओखला विधानसभा में। हाँ ओखला विधानसभा में, लेकिन है तो सब जी ओजोन तो ओजोन है, बिल्कुल बिल्कुल मस्जिद हो या कट्टा कॉलोनी हो। आज न कल हर तो मैं यही पूछना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, आदरणीय मुख्यमंत्री जी से भी, आदरणीय सांसद महोदय जी से भी, दिल्ली के 7 सांसदों से, और जो दिल्ली के शहरी विकास मंत्री हैं आदरणीय, उनसे भी पूछना चाहूंगा कि फिर आप लोग वोट लगाया आपने, उसके बाद जनता में क्रोध देखा, तो आपने क्रोध देखकर तुरंत आपने डिसीजन दिया कि किसी प्रकार की तोड़फोड़ नहीं होगी ओजोन क्षेत्र में। फिर आपके नगर निगम दस्ता आपका ही है, दिल्ली सरकार का ही है, कि दिल्ली सरकार भी एक पार्टी की है और नगर निगम में भी उसी पार्टी की सरकार है। फिर आपकी पार्टी तुरंत प्रशासन की अपील कर थाने को लेटर भेजती है और वहाँ से फोर्स मांगती है और वहाँ आज डेमोलिशन हो रहा होता है। ये क्या है? बहुत बहुत धन्यवाद आप मीडिया वालों को, आप गर्मी में आप भी अपना पूरा काम कर रहे हैं, आपका धन्यवाद, आप आए हैं। अब मैं जो आप कह रहे हैं, ये जिम्मेदार लोग हैं सारे, और संख्या कम नहीं होती सर, आप उम्र में छोटे हैं, बच्चे के बराबर है। 1 करोड़ से ज्यादा संख्या बैठेगी, हमारी संख्या इतनी हो जाएगी, अभी हम वार्निंग दे रहे हैं। ये सांकेत है, ये सांकेतिक है, आपने सही बोला, ये का सांकेतिक मामला। अगर सरकार नहीं चाहती तो लाखों। अरे भाई, ये लाखों नहीं करोड़ों हो जाएगा, मामला होगा, करोड़ों में पहुंचेगा। हम नहीं चाहते, वो इस काम कर सकते हैं, हमें उम्मीद है मिलेगी राहत मिलेगी राहत। लेकिन लोगों को उम्मीद है कि राहत मिलेगी, लेकिन राहत मिलते मिलते देर ना हो जाए, इसलिए ये सांकेतिक धरना दिया है। और अगर इनकी मांगे जल्दी नहीं मानी गई, नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ, तो यहाँ लाखों लोग जुट सकते हैं। बने रहिए मोबाइल न्यूज़ 24 के साथ। आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। अक्सर जी आपका बहुत